घर में से अगर एक व्यक्ति भी पूर्व में अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है तो उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर, कथा को पूरी सुनेंगे तो आपको सिर्फ उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिलेगा। अभी कथा के प्रथम में आपको कहा गया कि पुण्यमय धरा है नांदेड़ की, जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव भी मां गोदावरी को अपना उपदेश देने के लिए यहां पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि, और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें एक मिनट का भी, एक क्षण का भी, एक घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्मे। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में, ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमारी समाज ज्यादा है, हमारी जाति ज्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद करता है, भगवान शंकर का संवाद करता है। सारे देवताओं में सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं। देवी भी जिनकी आराधना कर रही हैं, इंद्र भी जिनकी आराधना कर रहा है। ऐसा कोई देव, इंद्र की विवाद, इंद्र का द्वेष, कई बार भगवान विष्णु का द्वेष, कई बार ब्रह्मा जी का द्वेष, कहीं उत्पन्न हो जाता है कि भगवान नारायण से ये जलने वाले आ गए, कहीं इनसे ईर्ष्या रखने वाले आ गए, कहीं इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले, कहीं ब्रह्मा जी से ईर्ष्या रखने वाले। पर शंकर भगवान से कोई ईर्ष्या रखे ये कहीं नहीं हो सकता। शिव से किसी का द्वेष, शंकर से किसी का बैर नहीं। तो कितना दिया, जो आया उसको दे दिया। अब जैसे शंकर भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, वैसा ही शंकर का भक्त होना चाहिए, शिव भक्त का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए।
दुनिया के लोग आपसे द्वेष करें चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको गाली दे चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोले चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको ताना दे चलेगा, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें चलेगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है अपने चाहने वाले कम हो जाए चलेगा, पर अपने जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की संख्या कम हो जाए चल जाएगा, पर जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले कम ना हो। क्यों? चाहने वाले एक दिन तुम्हारे को अपशब्द कह सकते हैं, पर जो चाहते ही नहीं है वो कभी तुम्हारे लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़े कि हमारे चाहने वालों की संख्या कम हो, पर ईर्ष्या करने वालों की संख्या कम ना हो, बढ़ना चाहिए। बड़े शिव जैसी भक्ति रखो। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, पर जब जब उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब जब उपद्रव मचता शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए? एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, और अगर कैमरे में नहीं दिख रही हो और वो बैठी हो, बैठी हैं, दिख गई, अगर बैठी हैं तो हाथ हिलाएं, और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आपके पति अगर आए हो साथ में, अगर पति आए हैं तो वो भी साथ में आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। आप दोनों आ जाएं, हाँ दोनों आ जाइए। मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूं। मैं 2022 से आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मैंने 2 बार पशुपति व्रत भी करे हैं। सितंबर का महीना था, गुरुदेव मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको यूरिन में, पेशाब में खून जाना प्रारंभ हो गया। हमने मुदखेड़ पूर्णा अस्पताल में दिखाया और पूर्णा के डॉक्टरों से सलाह ली, तब उन्होंने हमें नांदेड़ भेज दिया। हम नांदेड़ आ गए। नांदेड़ के अस्पताल में हमने दिखाया तो मालूम पड़ा कि उनके पेट में जहां यूरिन निकलता है उस स्थान पर गठान हो गई, और गठान के साथ में उनको कैंसर हो गया। जब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर की गठान हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच रिपोर्ट जाएगी और कौन से स्टेज का कैंसर है वो मालूम पड़ेगा, जांच के लिए भेजना पड़ेगा। अब हम करें तो करें क्या? जब थोड़ी सी जांच में मालूम पड़ा कि गठान हो गई और वो कैंसर की गठान है, और फिर जांच मुंबई के लिए भेजे और फिर वो कैंसर निकले, हम परेशान हो गए गुरुदेव। 15 दिन तक हमारी आंख से आंसू बहते रहे, हम लोग बड़े दुखी रहे। तब हमारी पड़ोसन ने कहा एक काम करो कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, इसको तांबे के कलश में गलाओ और इसका पानी अपने पति को दो। पति से कहो कि रोज मंदिर जाए और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाए, शिव जी का श्रृंगार करे, 1 लोटा जल चढ़ाए, नंदी के पास बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करे। हमने वही करना प्रारंभ करा। हम गुरुजी इतने दुखी हो गए थे कि हमारे पास में कोई चारा ही नहीं बचा था। पति के कैंसर हो जाना और बड़ी गठान हो जाना, क्या करते?
शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाते धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और खराब हुआ तो हमने बेलपत्र लाकर उनको घर में देना चालू करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और जल पिलाते पिलाते थोड़ा आराम लगना प्रारंभ हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए फिर बुलाया, तो हम 15 दिन बाद ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचे, फिर उनकी सोनोग्राफी हुई, फिर वापिस जांच प्रारंभ हुई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शायद दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा जो हमने देखा। 15 दिन बाद जब सोनोग्राफी और जांच हुई, पता चला कि जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और शरीर में कैंसर समाप्त हो गया था। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मेनू लगी परीती बाबा तू वेना। एक विश्वास, एक भरोसा। यहां जितने बैठे हैं, जितने और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश और विदेश में बैठकर ये पवित्र नांदेड़ की भूमि से, पवित्र गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि से कथा का रसपान कर रहे हैं, एक विश्वास के साथ सुनना, एक भरोसे के साथ सुनना और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है 3 महीने में आपको मालूम पड़ेगा कि कथा का फल क्या है, कथा का रसतत्व क्या है, क्या देता है बाबा, क्या प्रदान करता है मेरा शिव, क्या दे सकता है। एक लड़के ने अपनी मां से प्रश्न खड़ा कर दिया। एक लड़के ने अपनी मां से कहा, तुम्हारा सीहोर वाला महाराज इतनी कथा कहता है, क्या शंकर दे सकता है? मैं 10 साल से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा हूं और शंकर भगवान ने आज तक नहीं दी। तुम्हारे भगवान ने आज तक दी। बेटा यह पत्र में लिख रहा है, उसकी मां पत्र में लिख रही है, मेरा नाम शर्मिला विनोद भातीकरे, शिरूर ताजबंद हूं, तालुका राजूर, अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बेटा साथ में आया है तो वो भी आ सकता है बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, आ जाइए बेलपत्र ले जाए। बेटा आया हो तो उसको भी लिए। मेरा नाम शर्मिला विनोद भातीकर, शिरूर ताजबंद हूँ और तालुका राजूर, अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। मेरा बेटा 5 साल से एग्जाम दे रहा था, सफलता नहीं मिली। आखिरी में उसने कह दिया कि मैं आज के बाद कोई एग्जाम नहीं दूंगा, और कोई भगवान नहीं, भगवान सुनता ही नहीं। करें क्या? मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही थी और बेटे ने जब ये बात कही तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू भी एक बार आसन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना मेरे बेटे ने प्रारंभ करा, शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, और बेटे ने कह दिया था आखिरी बार मंदिर जा रहा हूं, इसके बाद मैं सीहोर वाले महाराज पर भी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे ना जाने कितने महाराज कथा में आते हैं। मेरे बेटे ने आज तक आपकी कथा नहीं सुनी थी गुरुजी, पर पहली बार मेरे बेटे ने आपकी कथा सुनी। और बेटे ने एग्जाम देते देते थक गया, तब मेरे बेटे ने आपकी कथा सुनी, शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र से शंकर जी का श्रृंगार कर देता और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई, 18 मार्च 2024 को
मेरा बेटा सरकारी अस्पताल में प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। मेरा बेटा किसी को नहीं मानता था, अब वो शंकर के मंदिर जाता है और शिव को जल चढ़ाता है। मैं शिव को नमन करने, जहां सब दूर से अगर हार जाओ, सब जगह से जब परास्त हो जाओ, सारी दुनिया के आगे आप नमन कर 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 थक जाओ, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के दरवाजे पर जरूर जाओ। वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और आगे बढ़ाकर ही रहेगा। हाथ पकड़ेगा, आगे बढ़ाकर। उसकी चौखट पर गया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। रावण को बाबा तूने लंका दी, भस्मासुर को तूने कंकण दिए। क्या नहीं देता वो? सर्वस्व लुटा देता है, सर्वस्व। सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। सर्वस्व लुटा देता एक लोटे जल में। मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए। सभी देवी देवताओं को अंबर पितांबर, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब चाहिए, पर मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर को तो एक लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, 3 बार ताली बजा दो तो ठीक है, नहीं तो शिखर का दर्शन कर लो वो भी ठीक है। और अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकलकर मुस्कुराते हुए चले जाओ, उतने में भी मेरा भगवान शंकर स्वीकार कर लेता है, शिव स्वीकार कर। इतना सरल है मेरा शंकर। हम क्या, ये पत्र तो कम है, ये पहले दिन के पत्र हैं जिनको हम पढ़ भी नहीं पा रहे। इतने पत्र कौन का पढ़ो कौन का नहीं पढ़ो, 7 दिन में या ढेर लगेंगे पत्रों के। कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा, कुछ तो मेरे बाबा ने प्रदान करा होगा। किसी की झोलियों में इतना दे दिया कि वो भाव से। बच्चों के भी इतने पत्र हैं कि बच्चे हुए। अब हम कितनों के पढ़े, कितनों। उसकी अविरल भक्ति है, आजा, उसका विश्वास है। संगीता संदीप जी चंद्रे, आप ठीक है? प्रभु स्वस्थ है। जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और बाबा की कृपा से दूसरी रिपोर्ट में कैंसर समाप्त हुआ और गठान भी पूर्ण तरह से गली, उसका शिव स्मरण। एक विश्वास शिव के साथ, एक भरोसा शिव के साथ। देवराज के हृदय में यह बात समाहित हुई। देवराज कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया। मेरे शंकर के दरवाजे पर कोई भेद, मेरे शिव के दरवाजे पर कोई भेद नहीं है। शंकर की चौखट पर कोई भेद नहीं है, शंकर के द्वार पर कोई भेद नहीं है। मेरा शिव के सामने कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। मेरे शिव के सामने सब सम है, सब सम। इसलिए आप लोग वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार, सबके लिए सम। देवता, गंधर्व, असुर, अप्सराएं, किन्नर, सबके लिए सम है। मेरा शिव सबका है। कभी वो पशुओं का भी देव है, कभी वो पक्षियों का भी देव है। पशु का देव बना तो उसका नाम पशुपति नाथ पड़ा। पक्षियों का देव बना तो उसका नाम शर्म्भेश्वर महादेव पड़ा। पक्षियों का देव बना तो उसका नाम शंभेश्वर महादेव पड़ा। पशुओं का देव बना तो पशुपति
नाथ पड़ा सबके लिए है, वो सबके लिए। जब दुनिया भूख से बिलख रही थी तो वो विश्वनाथ बना, विश्वनाथ। वो अनाथ होए कैसे, वो अनाथ होए कैसे जिसका विश्वनाथ है। वो अनाथ हो ही नहीं सकता। विश्वनाथ देवराज, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज श्रेष्ठ नहीं। एक अभी तक खुद के लिए लाता था, अब एक स्त्री का संग आ गया उसके साथ में, एक वेश्या का संग आ गया उसके साथ। और स्त्री ने कहा, वेश्या ने कहा कि देखो, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, रानी हार मेरे गले में होना चाहिए। ये रानी हार बहुत आफत करा देता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में गले में जो फूल का हार तुम्हारे पति ने डाला है ना, वो हार तक सीमित रखो, ज्यादा रानी हार की चाह मत करो। रानी हार जिस दिन आता है तो तुम्हें भी रानी जैसा दूर बिठा देता है और राजा अलमस्त हो जाता है। इसलिए निवेदन, रानी हार की चाह नहीं, दूसरे के धन की चाह नहीं, दूसरे की वैभव की चाह नहीं, दूसरे की ठाट की चाह नहीं, दूसरे के ठाट की चाह मत रखना। धीरे चल रहे, चलो अलमस्त, और बैग भी रखा, अपना आसन भी बिछा, दरी भी बिछी, बड़े अलमस्ती में। और दिन में तुम कथा सुनो और रात को जो बैग रख रख कर बैठी हैं, मेरा पूरे नांदेड़ वासियों से निवेदन है, अगर दिन में नहीं आ सकते तो रात में आकर इस नजारे को देखना। ये कुंभ का नजारा तुम्हें दूसरी बार नहीं मिलेगा। रात्रि के समय आओ, घर से थोड़ी पूरन पोली बना लाओ, थोड़ा सा ठेसा बना लाओ, तो 2-4 रोटी ले आओ, बेसन रोटी ले आओ, पूरी सब्जी ले आओ, खिचड़ी ले आओ, जो बन सके। इन शिव भक्तों को एक बार खिलाकर देखना, इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा करा कर देखना कि कितना मिलता है, कितना मिलता है। और एक छोटी सी डायरी खरीद लाओ, उसमें लिख लो, मैंने 23 तारीख की कथा को 5 लोगों को पानी का पाउच पिलाया, 5 रुपए का पानी का पाउच मैंने पिलाया, लिख के रख लो। और 3 महीना इंतजार करना और हमको फोन करना, सीओर में खबर करना कि वो तुमने जो पिलाया था वो हजारों लाख गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो बताना, लिखना कि शिव भक्त की सेवा में प्राप्त होता है कि नहीं। उसके दरबार पर कोई कमी नहीं होती, लुटाता है। अविरल भक्ति के साथ करो। किसी के धन को देखकर आनंद ये नहीं करना कि हमको वो धन मिल जाए, किसी का वैभव, किसी के संपदा, किसी की दौलत हमको मिल जाए, ना ना ना। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को समझाया था। जब माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने के लिए गई थी और लक्ष्मी जी के यहाँ जब भ्रमण पर गई, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पार्वती से कहा, पार्वती देख, सोने के पर्णकोटे देख, सोने का महल देख, सोने का नगर देख, सोने का ठाट देख, पार्वती कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और पार्वती, एक मेरा सोने का महल, सोने का नगर, सोने का पर्णकोटा, सोने का कलश, सोने का तोरण, और एक तू पार्वती, तेरे पास क्या है? और एक तेरा पति भस्मी रमा लेता है, जटाजूट बांध लेता है, सांप बिच्छुओं के साथ पड़ा रहता है, तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। पार्वती की आंख में जल भर गया और माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी तेरी संपदा तू तेरे पास रख, मना नहीं, तेरा सोने का पर्णकोटा तेरे पास रख, मना नहीं है, पर लक्ष्मी इतना याद रख, मेरे पति को कुछ मत, मेरे पति को कुछ मत। सोने का पर्णकोटा तो तेरे पास है,
लक्ष्मी जी को लगा कि पार्वती को बुरा लग गया, फिर पार्वती का हाथ पकड़ा। पार्वती, सोने के वृक्ष, सोने का सरोवर, सोने का तोरण, सोने का घाट, सोने का कलश, सोने का कमल, सोने का राजभवन, सब सोने का। इतने में फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक तेरा पति जिसके पास कुछ भी नहीं। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी फिर निवेदन है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूं, पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड की ये दोस्ती टूट जाएगी। 2 मिनट के अंदर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। 2 मिनट लगेगा, बस करना ही क्या, ब्लॉक लिस्ट में जाना है और ब्लॉक करना है, होना कुछ नहीं। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है लोग ब्लॉक कर देंगे। हमने एक बार कथा में आप लोगों को कहा था, आपके स्मरण में होगा, कि जब से यह मोबाइल आया है तब से सब कुछ समाप्त करता गया है, सब खत्म कर दिया मोबाइल में। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, आज के जमाने में लाइट गई, सबसे पहले टॉर्च नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते? मोबाइल कहाँ है, मोबाइल जलाया, लाइट। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म। पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे, खत्म। कैलेंडर खत्म, मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो, बोलो बोलो जम के बोलो, खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज, फिल्म, टॉकीज जाना खत्म। सब कुछ मोबाइल ने खत्म कर दिया। और वही मोबाइल एक दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। इसीलिए हर व्यक्ति रात को सोता है तो पहले देख लेता, सो गई, तब इधर बाजू में रख के फिर सो। ये बेटे की जो सरकारी नौकरी लगी है उसका है, जोरदार तालियों का स्वागत। ठीक है, बधाई आपको बाबा की कृपा से, बाबू अच्छी नौकरी में लग गया, उसको भी बधाई। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ खत्म कर दिया मोबाइल ने, बहुत कुछ, बहुत। थोड़ी भक्ति में चित्त हो। देवराज कुछ नहीं, पत्नी ने कह दिया, पत्नी नहीं, उस स्त्री ने, पर नारी ने, पर स्त्री ने, वैश्या ने कह दिया, पर स्त्री ने। स्वयं की स्त्री, स्वयं की पत्नी और दूसरी नारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जिसको तुम शादी कर कर लेकर आए हो वो तुम्हारा मुख देखती है, भूखे तो नहीं हो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बच्चों का पेट भरा जाए। जिसके साथ साथ फेरे लेकर आए हो, जिसको विवाह कर कर लाए हो, वो तुम्हारा मुख देखती है कि तुम्हारा चेहरा क्या कहता है। और जिसको साथ, जिस स्त्री से तुमने फेरे नहीं करे, उसको तुमने केवल अपना दिल देकर बैठे, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हारी जेब देखती है, कितना माल है तुम्हारे पास।
कितना माल है, कितना धन है, जब तक तेरे पास में माल है तब तक तो ए जी ओ जी ओ जी करती रहेगी। फिर जिस दिन माल खत्म हुआ, धड़ाधड़ वो कथा सुन लो तुम लोग, श्रीमद् भागवत में आता है चरित्र, धुंधकारी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? बोलो रे नांदेड़ वालों, भागवत सुनी? धुंधकारी का चरित्र आता है। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, 5 वेश्याओं का संग आत्मदेव ने करा, 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, और एक दिन धन खत्म हुआ तो उन 5 वेश्याओं ने उसी के प्राण ले लिए, उसी के प्राण मुंह में भर दिया, अंगारे और बेलन से ठूस दिए। श्रीमद् भागवत कहती है पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता। पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, कभी नहीं। रावण ने सीता जी का हाथ छुआ था, रावण ने सीता जी को लेकर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था, पूरी लंका में आग लग गई थी, पूरी लंका में आग लग गई थी। और कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का स्पर्श किया है तो पूरी, जिसने भी स्पर्श किया है उसकी भी लंका बचने वाली नहीं है, एक दिन आग लगकर ही रहेगी। ये छोटी छोटी बेटियां, ये युवान मेरी बेटियां, एक में हो सकता है लोगों को हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। सीवर वाला महाराज तो वैसे ही बेकार है। जब तुम मोबाइल खोलोगे तब उसमें सीवर वाले महाराज के लिए लोग गाली देते हुए मिलेंगे 24 घंटे, तो एक बार और दे देंगे। एक निवेदन पूरे भारतवासियों से, भारत में जन्म लेने वाली बेटियों के बाप से निवेदन है कि तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले, तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी रक्षा की जवाबदारी भी तुम्हारी खुद की होना चाहिए, दूसरे की नहीं। उसकी सुरक्षा की जवाबदारी अपनी होना चाहिए। अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर उस बेटी को शस्त्र चलाना भी जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा तुम सिखाओ, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाना ने सिखाया था, जो जीजाबाई के पिता ने सिखाया था। तुम्हारी बेटी को मां अहिल्याबाई जैसा शस्त्र चलाना तुम सिखाओ, जो मालवा की महारानी को उनके पिता ने सिखाया था। केवल बेटी को पढ़ाना भी है और उसको अपनी आत्मरक्षा, स्वयं सुरक्षा करना आपको सिखाना है। अब दूसरे के बस की नहीं रही है, अपने को खुद करना पड़ेगा स्वयं। जब अखबार खोलो तब कहीं ना कहीं मिल जाता है कि यहाँ पर छोटी सी बेटी के साथ ये हो गया, कोई आ जाता है उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। क्यों, किस लिए? एक तो संस्कारों की कमी हो गई है, अच्छे विचारों की कमी हो गई है, दूसरा ये मोबाइल गलत चीजों को प्रेषित करता रहा तो गलत विचार देता। थोड़ा सा श्रेष्ठ भोजन करिए, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन होता है? बोलो बोलो जम के। नौकरी करने वालों को एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन? संडे। शनिवार के दिन विचार कर लिया जाता है कल कहाँ जाना है, कौन सी होटल में जाना है, कहाँ जाना है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और लोग विचार कर लेते हैं वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां खाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे, वहां ये करेंगे। हफ्ते में एक दिन की अगर छुट्टी मिले तो घर के लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर किस शिवालय में जाना है, किस शंकर के मंदिर जाना है, किस सत्संग में जाना है। उसको अच्छी प्रेरणा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए।
सुधारने का प्रयास करें। देवराज वो कहे माता लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा तुम्हारे पति के पास कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मत हो, नहीं है ना कुछ, चलेगा, कुछ ना हो चले। साधुता 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 है आपको, बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधुता है, तलवार चलाते हो। अपने जीवन में एक दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री, दूसरे की नारी बर्बाद कर देती, दूसरे। कौरवों ने द्रौपदी का मात्र चीर छुआ था, पूरा कुल डूब गया, पूरा कुल। पर नारी और पर धन बर्बाद करने वाला, बर्बाद। थोड़ा बच्ची है, थोड़ा। देवराज से कहा जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए, वो हार मुझे ला कर दो, मुझे चाहिए। समझाया, बहुत समझाया, पर ना माना। चले गया, चोरी करा देवराज ने और वो हार लेकर भी आया, पर कहीं बुखार शरीर में आ गया, ताप पड़ा तो शिवालय गया। जैसे माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को समझाया कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा हमें ठीक नहीं लगती है, ये ठीक नहीं। शायद आप लोगों को मालूम होगा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से शादी करी थी और नंदी पर बिठाकर अपने पिता के घर से जब पार्वती को लेकर आए थे, तब सबसे पहले शंकर भगवान ने शमशान में पार्वती जी को शादी कराने के बाद शमशान में लाकर रखा था। शमशान में पार्वती जी ने पूछा, प्रभु यहां कहां लेकर आ गए, यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सूना पड़ा है, शमशान खाली पड़ा हुआ है, यहां कुछ नहीं। मेरे ओघड़दानी शंकर जी ने कहा था, पार्वती एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण है जो वीराने को भी स्वर्ग बना दे, वो घर की नारी हुआ करती है, धर्मपत्नी हुआ करती है। वीराने को जो स्वर्ग बना दे, वो घर की नारी है। इसीलिए हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, स्त्री से कभी उम्र नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। एक पुरुष से कभी नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो, स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तुम कितने साल की। हमने पहले भी वर्णन करा कि स्त्री से उम्र नहीं पूछते और पुरुष से आय नहीं पूछते, क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती है, स्त्री अपने पूरे परिवार के लिए जीती है, इसलिए उससे उम्र नहीं पूछी जाती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते, क्योंकि पुरुष अपने लिए कभी नहीं कमाता, कमाता है तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए कमाता है, इसलिए उससे पूछा नहीं जाता कि तू कितना कमा रहा है। पुरुष से आय मत पूछो और स्त्री से उम्र मत पूछो, क्योंकि ये दोनों अपने लिए जीते ही नहीं है। Circle to Search, now on Galaxy A55 and Galaxy A35 5G. Awesome. क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, कटे हुए सेव फल का मोबाइल, औलाद। आज भी अगर दादा दादी का अगर मोबाइल थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाए ना, तो उनको सुधारना नहीं आता, और छोटा सा बच्चा आएगा और दादी कह देगी, देख तो रे इसमें क्या हो गया, दादी अभी करता, और उसने मोबाइल लिया और यूं 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 कर कुरा के दादी को दे, दादी चालू हो गया, देख चालू। दादी बोली, हाँ रे चालू हो गया।
तो इतने में दादी ने अपने पति से पूछा, दादाजी से, क्यों अपने को मोबाइल चलाना नहीं आता और ये छोटा छोटा बच्चा इतना समझदार पैदा हो रहा है, मोबाइल पूरा आता है। तो इतने में दादाजी बोले, जब ये गर्भ में था इसकी मम्मी दिन भर पड़ी पड़ी, हमको बहुत पहले एक बार पंढरपुर की कथा स्मरण में है। अभी पंढरपुर कथा करी थी, इसके बहुत पहले की बात है, लगभग 22-24 साल पहले की बात होगी। हम उस समय पर बहुत पहले, लगभग और ज़्यादा समय हो गया होगा, 25-31 साल हो गए होंगे। उस समय हम पंढरपुर कथा करने गए थे, तो महेश्वरी भवन में कथा थी। 30 साल पहले की बात होगी लगभग। अब वहाँ पर एक बहन महेश्वरी भवन से 8-10 घर छोड़ के एक मेडिकल आता है, मेडिकल के बाद में एक और घर आता है। तो वहाँ से एक बहन लेफ्ट की साइड में, तो वहाँ उन्होंने कहा, गुरुजी घर आना। हमने कहा आएंगे, समय मिलेगा। उस समय पर चले जाते थे। गए तो उन्होंने सेव फल काट के रखा। उनका एक लड़का था 14 साल का, वो आया, सेव फल लेके भाग गया। बाहर जाए, खाया, फिर आ गया। उसकी मम्मी ने गरम गरम चांदी के गिलास में दूध रखा। चांदी का गिलास गरम भी हो जाता है। वो गरम की गरम गिलास का दूध ले गया और धड़ 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 धड़। उसकी मम्मी ने कंकु चावल और कुछ भेंट ला के रखी, वो उसको भी लेकर गया। पूरा कंकु अपने मुंह पे पोत लिया। उसकी माँ बड़ी दुखी हुई, गुरुजी आपका अपमान हो गया। हमने कहा, जी जी जाने दे तू तो अपमान, पहले ये बता ये हुआ कैसे है। तो कहे, गुरुजी जैसे आप कथा करने आए हो, एक महाराज जी कथा करने आए थे। उन्होंने उस समय पर बोला था कि बच्चा जब गर्भ में रहे तो खूब सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। जब ये गर्भ में था तो मैंने खूब सुंदर कांड का पाठ किया, खूब किया। अब ऐसा हुआ है, इसकी शांति का कोई उपाय बताओ। हमने कब हनुमान चालीसा पढ़ा रोज प्रति। गर्भस्थ, गर्भ में अगर नारी है, गर्भ में हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी के गर्भ में प्रहलाद जी थे। भगवान की ऐसी भक्ति नारद जी ने कराई कि वो आह्लाद करते निकले तो प्रहलाद हो गए। गर्भस्थ। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, हम क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। बच्चा भोजन नहीं करता, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा अगर जिद करता है तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अच्छा संस्कार कहां दे पा रहे हैं। देवराज, और वो देवराज, जो देवराज भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया। पढ़ाओ, गर्भस्थ नारी को पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, गिरिराज चालीसा भी पढ़ना चाहिए, शिव स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ो, खूब। और अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाओ, संस्कारवान बनाइए। संस्कार, कुछ थोड़ा थोड़ा उनको संस्कार देते रहिए। संस्कार। लक्ष्मी मैया ने क्रोध किया, पार्वती मैया ने गुस्सा किया, घर गई, पति से कहा मुझे एक महल बनवाओ। महल बनवा दिया, पर वो महल शंकर जी जानते थे ये मेरे लिए नहीं, ये महल में मुझे रहना नहीं है। रावण के पिताजी विशर्वा जी ने उस महल की पूजन कराई और वही महल भगवान शंकर ने दान दे दिया। वही महल। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, शंकर भगवान यहां वहां। लोगों ने कहा, कई लोगों ने, बीच में तो ऐसा आ गया था कि लोगों ने शंकर भगवान के शिवलिंग को, घर में रखा हुआ शिवलिंग, लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर रख दिया, मंदिरों में ले जाकर रख दिया, पानी में विसर्जन कर दिया। लोग समझते नहीं थे ना कि शंकर क्या है, शिव तत्व क्या है, शिवलिंग क्या है।
लोग जान रहे। और भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और अजब है भोलानाथ ये दरबार, दरबार। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पूजा गजानन गिरी है। मैं नांदेड़ में रहती हूं। पूजा गजानन गिरी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। मेरा नाम पूजा गजानन गिरी है। नांदेड़ की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरा पहली बार गर्भ ठहरा तो मेरे गर्भ में जो बच्चा था उसकी धड़कन नहीं आई। धड़कन नहीं आई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको निकलवा दीजिए। हमने डॉक्टर का कहना मानकर गर्भ को निकलवा दिया। दूसरी बार मेरा गर्भ बहुत दिन तक नहीं ठहरा, कई समय निकल गया। फिर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की धड़कन नहीं, इस बच्चे को निकाल दो। पहला बच्चा जा चुका था, दूसरा बच्चा बड़ी मुश्किल से आया था और उसकी भी धड़कन नहीं। अब करूं क्या? हमने डॉक्टर के मुख से सुना कि इसकी धड़कन नहीं है, सोनोग्राफी कराई, सब मालूम पड़ा कि इसकी धड़कन नहीं आ रही। तब मेरी माता ने आपकी कथा सुन ली थी। हमने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी। मेरी माँ ने कथा सुनी और मेरी माँ ने कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, उसी जल का आचमन नंदी के पास बैठकर करना प्रारंभ कर। हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध रखी थी, उसी से हमारा गर्भ ठहरा था। अब डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं। 5 महीने तक हमने उस बच्चे को रखा। 5वें महीने में फिर जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं है। अब क्या करें? डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको निकाल दो, क्योंकि इसमें धड़कन नहीं है, तुम्हारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। 5 महीने हो गए। हमने विचार कर लिया कि शंकर भगवान ने ये औलाद दी है और बड़ी मुश्किल से दी है, तो अब इसको तो हम रखेंगे, भले कुछ भी हो जाए। हमने विचार कर 6वां महीना 7वां महीना रखा। 7वें महीने में भी बच्चे की धड़कन नहीं थी। 7 महीने पूरे हो गए। 8वां महीना आ गया। 9वें महीने में तकलीफ होने लगी और 27/6/2024 को हमने बच्चे को जन्म दिया। और बच्चा जब जन्म लिया तो उसकी धड़कन भी थी और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था। क्या शिव भक्ति का यह फल है? क्या शिव भक्ति का यह फल है? और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि सारी रिपोर्टों में बच्चे की धड़कन नहीं थी और आखिरी में मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ बच्चा दिया, मेरे घर में संतान दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम, अगर वो बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो जरूर आए। सुन भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से शिव भक्ति में एक विश्वास का होना जरूरी है। अगर शिव भक्ति में विश्वास नहीं है तो तुम्हारा जाना सार्थक नहीं है। शिव पुराण में आए हो तो भरोसे से आओ। मेरे बाबा की कथा सुन रही हूं। जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी, जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो अपने घर से छाता लेकर जाऊंगी, बिछाने का आसन लेकर जाऊंगी, पानी की बोतल लेकर जाऊंगी। कितनी पानी की बोतल? कितनी? 2। एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन या पीछे वाली धड़ोसन के लिए, उसके लिए 2 बोतल लेकर जहां जगह मिल जाएगी। छाता लगाया, अपना टेंट, खुद का टेंट, खुद का छाता लगाकर बैठ गए, कथा सुनी, भजन किया, बाबा का गुणगान किया, प्रेम से सुनकर अपने घर जाऊंगी। मेरा बाबा है,
7 दिन अगर मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुन ली तो यह मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा झोली जरूर भरेगा। निश्चित विश्वास, भरोसा और दृढ़ हो। देवराज चोरी का धन लेकर, रानी का हार लेकर शिवालय में चले गया। शिवालय में गया, शंकर भगवान के शिवालय में ताप पड़ा, कथा हो रही थी, 2 क्षण की श्रवण कर ली। श्रवण करी तो बेलपत्री के नीचे जाकर उसके प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूटना तो शंकर खुद उसको लेने के लिए आ गए और उसको लेकर चले गए। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत पत्नी चंचुला ने शिव जी से प्रार्थना कर कर शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कराई। तुमरुका शंकर भगवान का एक ऐसा भक्त जिसके नाम का स्मरण करने वाली नारी के गर्भ में अगर कोई दिक्कत भी है तो वो समाप्त कर देता। तुमरुका, इसलिए शिव जी का एक नाम तुमरुकेश्वर महादेव है। डॉक्टर अगर कह दे कि गर्भ में गांठ है, गर्भ में दिक्कत है, रजो धर्म से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो नारी को एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। 15-20 दिन तक खाओ, उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ बताकर जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। शिव